हेलो बच्चों, दिस इज सुनील कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हम कर रहे थे सुपर मैथ स्टार क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स, ठीक है। एंड वी हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3, दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एंड एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट सम है वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। सेकंड सम के फर्स्ट 6 पार्ट्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये बॉड मास के रूल पे बेस्ड हैं सम्स। तो बॉड मास मैंने पहले भी बताया था आपको। बॉड मास क्या होता है? बॉड मास आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बॉड मास कहता है कि जब भी आप कोई अलजेब्रिक सम सॉल्व करते हो तो आप इस वे में करोगे। मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद अगर सम में कहीं पे ऑफ वर्ड है तो वो सॉल्व करोगे, देन उसके बाद डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का इतना डिफरेंस नहीं पड़ता। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन ये चीजें है ना, ये सीरीज में रखनी है पूरी। ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, देन ऑफ, ऑफ वाला कोई सम है नहीं आप में, उसके बाद डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लीकेशन करनी है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है। अगर किसी सम में आप पहले एडिशन करना शुरू कर दो, है ना, या सब्ट्रैक्शन करना शुरू कर दो, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बाद में करो, तो वो हमेशा गलत होगा, आपका आंसर ही नहीं आएगा सही। तो ये सेकंड सम है आपका, सिंप्लीफाई यूजिंग बॉड मास। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, जैसे मैं सम सॉल्व करूंगी ना तो फिर आपको क्लैरिटी होगी कि मैम क्या बोल रही है। 27 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो इस सम में पहले क्या करें हम, पहले क्या करें, अब बॉड मास याद करो। बॉड मास ने क्या बोला था? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट है क्या? यस, देयर इज अ ब्रैकेट। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 5 6 30। ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गई। उसके बाद ऑफ है, ऑफ तो इधर दिख नहीं रहा कहीं भी। देन डिवीजन, डिवीजन है क्या? यस, यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है, ये डिवीजन है। तो हम ऐसा नहीं करना आपने कि 27 में 30 प्लस कर दो पहले, नहीं, वो गलत होगा। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन होगी, ठीक है। तो 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 10 30 होता है ना, तो यहाँ पे लगेगा 10, ठीक है। ऐसे आप डिवाइड कर दो, 3 1 3 और साथ में 0 है तो 0 तो इधर जाएगी, ठीक है। डिवीजन हो गई सॉल्व। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन नहीं है अपने पास, देन एडिशन, एडिशन है तो लास्ट में बची एडिशन अपने पास। 27 प्लस 10 37 विल बी द फाइनल आंसर। अगर आप पहले प्लस कर दोगे या यहाँ पे भी पहले प्लस कर दोगे, बाद में डिवाइड करते रहोगे, तो वो सब आपका गलत हो जाएगा। आपने ये वर्ड याद रखना है, बॉड मास, इसी के अकॉर्डिंग सम सॉल्व करने हैं, राइट। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो। 30 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 माइनस 4। अब फिर से बॉड मास को देखो। बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, दिस इज द ब्रैकेट, इसे पहले सॉल्व कर लो। 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 9 माइनस 4 5, ठीक है, ब्रैकेट गई। देन ऑफ नहीं है, डिवीजन है, तो डिवीजन, ये है डिवीजन, 30 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। पहले आपने 5 मल्टीप्लाई 3 15 नहीं कर देना, पहले डिवीजन सॉल्व होगी, तो हम पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 5, 30 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30, तो क्या आ गया? 6 आ गया, इसका 6 आ गया। आगे क्या बचा? मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। उसके बाद डिवीजन के बाद आती है मल्टीप्लीकेशन, तो हम 5 प्लस 3 8 पहले नहीं कर सकते, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे।
पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 3 ज़ा 18 प्लस 5, अब तो एडिशन बची है बस, अब ऐड कर दो। 18 प्लस 5 इज 23, 23 इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? समझ आ रही है? नेक्स्ट देखो सेकंड का थर्ड पार्ट। द स्टेटमेंट इज 25 plus 27 divided by 2 plus 7 then minus 5 multiply 5। ठीक है, यही है। सबसे पहले ब्रैकेट को निकालो पहले। डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 9, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गई। देन डिवीजन, ऑफ नहीं है डिवीजन, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। 25 प्लस 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 3 ज़ा 27, यही होता है। 3 आ गया, इसे सॉल्व किया 3 आ गया। देन माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन, इसे सॉल्व करना है। 25 प्लस 3 माइनस का साइन है, 5 5 ज़ा 25, राइट। अब एडिशन, तो पहले ऐड कर दो। 25 प्लस 3 इज 28 माइनस 25 बच गया, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लगाते रहना। 28 माइनस 25 इज 3, फाइनल आंसर क्या आ गया आपका? 3। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, ये है 32 माइनस 11 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 20, ठीक है। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, लेकिन हम इंटरनल ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो बाहर वाली मेन ब्रैकेट है ना, इसे रहने दो। इंटरनल ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास। तो क्या आएगा? 11 माइनस 42 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले। ब्रैकेट में भी आपने बॉड मास ही देखना है, ब्रैकेट में भी बॉड मास ही देखना है। पहले मल्टीप्लीकेशन, अब डिवीजन तो है नहीं इसमें, है ना, मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 ज़ार 16, ठीक है। अभी ब्रैकेट पूरी सॉल्व नहीं हुई, नेक्स्ट स्टेप में होगी ये। 11 माइनस 42 डिवाइडेड बाय, अब देखो 11 प्लस 16, एडिशन करनी है ना, देन सब्ट्रैक्शन, तो आप इकट्ठे कर लो दोनों स्टेप्स। 11 प्लस 16 क्या आ गया? 27, ठीक है, इनको सॉल्व किया 27 आ गया। 27 में से 20 माइनस कर दो, 27 में से 20 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ पे आप 7 लगा दो, ठीक है। पहले मैंने ऐड कर दिया, फिर 20 माइनस कर दिया, यहाँ पे बचा 7। अब क्या करना है? अब ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर दो चीजें आ रही हैं, है ना, ब्रैकेट के अंदर दो चीजें आ रही हैं, तो अब सिंपली ब्रैकेट तो नहीं सॉल्व हो सकता, पहले हम फिर डिवीजन करेंगे। पहले डिवीजन करेंगे। 11 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 7, 42 डिवाइडेड बाय 7। अब देखो ब्रैकेट तो सॉल्व करनी है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी आ रही थी, एडिशन भी थी, सब्ट्रैक्शन भी थी, तो 2-3 स्टेप्स में हुई ना पूरी ब्रैकेट सॉल्व। ऐसे ही ये वाली ब्रैकेट भी 2 स्टेप्स में होगी। पहले हम करेंगे डिवीजन। 42 डिवाइडेड बाय 7 क्या आएगा? 7 6 ज़ा 42, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन है। 11 माइनस 6 इज 5, 11 माइनस 6 इज 5। फाइनली 32 में से 5 माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? 27, 27 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज सेकंड का फिफ्थ पार्ट। 7 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 15 देन डिवाइडेड बाय -3, यही स्टेटमेंट है,
ठीक है, तो देखो बॉड मास ये पूरी ब्रैकेट है, ये पूरी ब्रैकेट है, तो पहले हम, अब पूरी ब्रैकेट तो इकट्ठी सॉल्व नहीं कर सकते, तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिवीजन, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन है ना अपने पास, दिस इज द डिवीजन, है ना। 15 डिवाइडेड बाय -3, 15 डिवाइडेड बाय -3, 3 5 जार 15, लेकिन माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा -5। डिवाइड हो गया, 15 को -3 से डिवाइड किया, वी विल गेट -5, -5 लगा दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, अब है अपनी मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे दो मल्टीप्लीकेशन है, ये भी मल्टीप्लीकेशन है, ये भी मल्टीप्लीकेशन है, तो दोनों को इकट्ठा सॉल्व कर देते हैं। 12 6 72, ठीक है, 13 5 65, लेकिन माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि एक ही माइनस है ना, एक ही माइनस है। +13 मल्टीप्लाई -5 इज -65। मैंने बताया था ना आपको, अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस साइंस हैं तो आंसर आपका माइनस में आएगा। 13 5 65, ठीक है, ये हो गया। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 -72 में से 65 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। 7 -7 आ गया, दिस इज 0, आंसर विल बी 0, राइट। नाउ लास्ट इज सिक्स्थ पार्ट। 75 माइनस 24 माइनस, ये कर्ली ब्रैकेट होती है, 16 माइनस 5 -4 -1 के ऊपर ऐसे बार है, देन ये सारी ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है। सबसे छोटी ब्रैकेट ये होती है, पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को, देन आउटर वाली ब्रैकेट्स को, ठीक। सबसे छोटी ब्रैकेट, देन ये मीडियम वाली, इसको, इसके बाद ये सॉल्व होगी, उसके बाद ये ओपन करते हैं। अब देखो बार का मतलब है कि ये दोनों, देखो यहाँ भी माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, तो बार का मतलब है कि पहले इस सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो, ठीक है। उन्होंने बोला कि पहले 5 में से 4 माइनस नहीं करना आपने, बार इसलिए डाला है कि पहले 4 -1 करना है आपने, इसलिए बार में शो कर दिया। माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस, पहले हम ये वाली स्मॉल वाली ब्रैकेट ये करेंगे सॉल्व, तो 5 माइनस, अब बार डाला है तो 4 -1 पहले ही करेंगे, 4 -1 3 आ गया, बाकी ब्रैकेट्स एज इट इज डाल दो। देन अब 16 माइनस, अब ये ब्रैकेट निकल जाएगी, 5 -3 क्या हो गया, 2 हो गया, 5 -3 2 हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट रह गई और दिस इज ये वाली ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। 24 माइनस 16 -2 14, ठीक है। अब फाइनली ये ब्रैकेट भी निकल जाएगी, 24 - 14 इज 10, राइट। अब 75 - 10 इज 65, 65 इज योर फाइनल आंसर, राइट। ये सम्स आसान है, ठीक है, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आपने बॉड मास का रूल, ये रूल याद रखना है, ठीक है। उल्टा पुल्टा कुछ नहीं करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर ब्रैकेट के अंदर, जैसे देखो ये ब्रैकेट के अंदर कई कुछ है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो फिर से आप ब्रैकेट के अंदर बॉड मास ही लगाओगे, पहले डिवीजन करोगे सॉल्व, देन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करोगे, तो ही आपका आंसर सही आएगा। उल्टा पुल्टा करोगे तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से करना इनकी प्रैक्टिस। ये सिर्फ 6 सम्स थे आपके सिलेबस में 1.3 के, इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स बच्चे होता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स है, वो चैप्टर मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ आपको कि मैंने पूरे सिलेबस की सुपर मैथ स्टार क्लास 7 की एक सिंगल प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे मैसेज करना,
मैं आपका लाइव सेशन लूंगी और उसमें आपके डाउट्स या कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व किया करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।